विकी कौशल की छावा ने थिएटर्स में धूम मचा दी और मराठा इतिहास को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र के इतिहास से कहानियां लेकर सिनेमा के पर्दे पर दिखाई गई हो। मराठी में ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो महाराष्ट्र के इतिहास के कई पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। हमने सोचा क्यों ना ऐसी फिल्मों की एक लिस्ट ही आपके साथ साझा की जाए। हमारी इस लिस्ट में सिर्फ योद्धाओं और बहादुर सैनिकों की ही कहानियां नहीं है, बल्कि उन महिला किरदारों पर बनी फिल्में भी शामिल हैं जिन्हें महाराष्ट्र के इतिहास में सम्मान का दर्जा हासिल है। आइए जानते हैं ये मराठी फिल्में कौन सी हैं। मराठी में श्री शिवराज अष्टक नाम से एक फिल्म सीरीज बनाई गई जिसमें मराठा इतिहास के कई योद्धाओं की कहानियां दिखाई गई। अब तक इस सीरीज में 6 फिल्में आ चुकी हैं और 2 और आएंगी। लिस्ट की शुरुआत में हम इसी सीरीज की कुछ फिल्मों पर बात करेंगे। इस सीरीज की पहली फिल्म है फर्जंद। ये कहानी है कोंडाजी फर्जंद नाम के एक मराठा सेनापति की, जिन्होंने मराठा इतिहास की एक यादगार जंग लड़ी थी। ये कहानी है साल 1673 की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। महाराज चाहते थे कि उनका राज्याभिषेक तभी हो जब राज्य में हर तरफ सुरक्षा और शांति हो। राज्य का एक अहम हिस्सा पन्हाड़ा किला आदिल शाह के कमांडर बेशक खान के कब्जे में है। उसे छुड़ाने की जिम्मेदारी राजे कोंडाजी फर्जंद को सौंपते हैं। कोंडाजी फर्जंद सिर्फ 60 सैनिकों के साथ पन्हाड़ा किले पर हमला बोलते हैं और उसे जीत कर दिखाते हैं, वो भी सिर्फ 3.5 घंटों में, जबकि उनका मुकाबला 2500 सैनिकों और किले की दुर्गमता से था। फर्जंद में टाइटल रोल किया था अंकित मोहन ने। इस पूरी सीरीज में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल चिन्मय मांडलेकर ने किया है और राजमाता जीजाबाई का रोल मृणाल कुलकर्णी ने। देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है। इस सीरीज की दूसरी फिल्म थी फत्ते शिकस्त, जिसमें मराठा इतिहास के एक बेहद रोमांचक चैप्टर की कहानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे के लाल महल पर हमला कर मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को वहां से भगा दिया था। इसे मराठा साम्राज्य की पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जाता है। मराठा हिस्ट्री में इस घटना का काफी अहम स्थान है। एक बार फिर चिन्मय मांडलेकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था। उनके अलावा फिल्म में मृणाल कुलकर्णी, अजय पुरकर, समीर धर्माधिकारी और अनूप सोनी जैसे कलाकार थे। इस सीरीज की बाकी फिल्मों की तरह ही ये फिल्म भी दिग्पाल लांजेकर ने ही डायरेक्ट की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था। आप देखना चाहें तो ZEE5 पर अवेलेबल है। छावा में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी पसंद आई हो तो पावनखिंड में बाजी प्रभु देशपांडे की शहादत भी आपको यकीनन पसंद आएगी। 1660 में हुई पावनखिंड की लड़ाई में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। पावनखिंड की लड़ाई मराठा योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाह के सरदार सिद्दी मसूद के बीच हुई थी। इस लड़ाई में बहुत से मराठा सैनिक शहीद हुए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले से निकलकर विशालगढ़ जा रहे थे तो उनके पीछे लगे थे सिद्दी मसूद की सेना। उस सेना को बाजी प्रभु देशपांडे ने सिर्फ 300 सैनिकों के दम पर घोड़खिंड में रोक कर रखा था, तब तक जब तक महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंच गए। इस लड़ाई में उनकी जान चली गई थी। पावनखिंड में टाइटल रोल अजय पुरकर ने किया था। हमेशा की तरह चिन्मय मांडलेकर और मृणाल कुलकर्णी भी फिल्म का हिस्सा थे। आपको देखनी है तो फिल्म अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है। इस सीरीज की चौथी फिल्म थी शेर शिवराज। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मशहूर भिड़ंत की कहानी है जो प्रतापगढ़ पर हुई थी। अफजल खान आदिल शाह का एक सरदार था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। उसने महाराज को बातचीत के बहाने प्रतापगढ़ पर मिलने के लिए बुलाया था, जहां वो उन्हें मार डालना चाहता था। छत्रपति की सूझबूझ और बेहतर रणनीति से उसका ये प्लान फेल हो गया और उल्टा उसी को मार डाला गया। ये पूरा किस्सा महाराष्ट्र के इतिहास की एक अहम घटना है। फिल्म में अफजल खान का रोल मुकेश ऋषि ने किया था। चिन्मय मांडलेकर, मृणाल कुलकर्णी तो थे ही, साथ ही मृण्मयी देशपांडे और रविंद्र मनकणी जैसे कलाकार भी थे। ये फिल्म भी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मराठा इतिहास के एक और अहम नायक की कहानी है सूबेदार। ये फिल्म तानाजी मालुसरे की जिंदगी पर बनी है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सूबेदार के तौर पर अपनी वीरता का परचम लहराया था। अगर आपने अजय देवगन वाली तानाजी देखी है
तो आप इस फिल्म की कहानी से परिचित होंगे ही। हालांकि मराठी में होने की वजह से सूबेदार ज्यादा रियल लगती है। सूबेदार तानाजी मालुसरे अपने बेटे की शादी को होल्ड पर रख स्वराज्य की लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। कोंढाणा किला जीत तो लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। उनकी शहादत के सम्मान में कोंढाणा किले का नाम सिंहगढ़ रखा जाता है। फिल्म में लीड रोल अजय पुरकर ने किया था। चिन्मय मांडलेकर और मृणाल कुलकर्णी अपने यूजुअल रोल्स में दिखाई दिए। अगर छावा आपने पसंद की है तो इसी कहानी का मराठी वर्जन आपको जरूर देखना चाहिए। शिवरायांचा छावा फरवरी 2024 में रिलीज हुई थी। छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में उनका किरदार भूषण पाटिल ने निभाया है। फिल्म शंभू राजे और मुगलों के बीच हुई टक्कर पर फोकस रखती है, खासतौर से औरंगजेब के खिलाफ उनकी जंग पर। यह फिल्म श्री शिवराज अष्टक सीरीज की छठी और लेटेस्ट फिल्म है। इसके बाद इस सीरीज में 2 और फिल्में आनी है। इसमें भी चिन्मय मांडलेकर और मृणाल कुलकर्णी दिखाई दिए हैं। औरंगजेब का रोल समीर धर्माधिकारी ने किया। फिल्म हिट रही थी और बॉक्स ऑफिस पर उम्दा प्रदर्शन किया था। अगर आपको छावा की कहानी मराठी में भी देखने का मन है तो प्राइम वीडियो पर यह फिल्म उपलब्ध है। शिवाजी महाराज को मराठा गर्व का प्रतीक बनाने वाली उनकी मां जिजाबाई की कहानी है राजमाता जिजाऊ। ये एक मराठी उपन्यास जिजाऊ साहेब पर आधारित फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे राजमाता जिजाबाई ने अपने बेटे को योद्धा बनाया। फिल्म भावुक भी है और प्रेरणादायक भी। राजमाता जिजाबाई का किरदार मराठा मूल्यों को स्थापित करने की नींव दिखाता है। मराठा इतिहास की नींव को समझना है तो इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। इसमें स्मिता देशमुख ने टाइटल रोल किया था। शाहजी राजे की भूमिका में मिलिंद गुणाजी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल अमोल कोल्हे ने किया था। इसे डायरेक्ट किया था यशवंत भालेकर ने। ये एक कामयाब फिल्म साबित हुई थी और क्रिटिक्स ने इसकी काफी तारीफें की थी। दो 2022 में आई पावन खिंड ने बाजी प्रभु देशपांडे की कहानी दिखाई थी। इस फिल्म का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। सेम इसी कहानी पर 2022 में ही एक और फिल्म भी आई थी, हर हर महादेव। इस फिल्म की खासियत थी इसकी कास्ट। अपनी दमदार आवाज के लिए पहचाने जाने वाले शरद केळकर ने इसमें टाइटल रोल किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल दमदार मराठी एक्टर सुबोध भावे ने किया था और राजमाता जिजाऊ का रोल एक और दिग्गज एक्ट्रेस निशिगंधा वाड ने किया था। इनके अलावा फिल्म में अमृता खानविलकर और साइली संजीव जैसे कलाकार थे। हर हर महादेव को अभिजीत देशपांडे ने डायरेक्ट किया था। ये पहली मराठी फिल्म थी जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में भी रिलीज की गई थी। फिल्म की समीक्षकों ने भरपूर तारीफ की थी और इसे मस्ट वॉच बताया था। आप देखना चाहते हैं तो ZEE5 चला लीजिए। इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और रणनीतियों का ही नहीं होता, भावनाओं का, प्रेम का इतिहास भी उतना ही अहम है। इसी थीम को एक्सप्लोर करती है 2023 की पीरियड रोमांस फिल्म राव रंभा। राव जी एक बहादुर सैनिक है जो मराठा साम्राज्य के सरसेनापति प्रतापराव गुर्जर का अंगरक्षक भी है। अपनी इस हैसियत में उसका वास्ता मराठा इतिहास की कई अहम घटनाओं से पड़ता है। उसके गांव में रहने वाली रंभा उससे प्यार करती है। फिर एक दिन रंभा का अपहरण हो जाता है। उसे राव जी कैसे बचाता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में लीड रोल किए थे ओम भुतकर और मोनालिसा बागल ने। राव रंभा को अनूप जगदाळे ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को मराठी दर्शकों ने खूब पसंद किया। आपका देखने का मन हो तो प्राइम वीडियो पर यह फिल्म है। युद्ध और लड़ाइयों से हटकर एक और पीरियड मराठी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए। 2019 में आई हिरकणी। एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए रायगढ़ किले की खड़ी चट्टान से नीचे उतर आई, क्योंकि किले के दरवाजे बंद हो गए थे और उसे हर हाल में अपने बच्चे के पास लौटना था। इस फिल्म को प्रसाद ओक ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड रोल किया था सोनाली कुलकर्णी ने, जिन्होंने काफी तारीफें हासिल की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई की थी। तकरीबन 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। आप देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो की शरण में जाइए। तो ये थी मराठा इतिहास की कुछ दमदार फिल्में। इनमें वीरता, बलिदान और गौरव की कहानियां हैं। आप ये फिल्में देखिए और इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई या कोई और फिल्म जो लिस्ट में होनी चाहिए थी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।